और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मन का भीतरी उल्लास। हेडलाइन है, शुरू से ही हमें पता चला कि खुशी भौतिक वस्तु चीजों में नहीं होती बल्कि हमारे अंदर से आती है। आगे है दोस्तों, हम में से कई एक नारकोटिक्स एनोनिमस में अपनी अपनी बीमारी से एकदम कंगाल होकर आए थे। हम अपना सब कुछ अपने एडिक्शन की खातिर गवा चुके थे। एक बार जब हम नशे से दूर हुए तब हमने अपनी तमाम ताकत अपनी भौतिक धन दौलत को दोबारा से हासिल करने में लगा दी। इससे हम पहले ही अपेक्षा अपनी इससे हम पहले ही अपनी पहले की अपेक्षा अपने जीवन में और भी अधिक असंतोष का अनुभव करने लगे। दूसरे सदस्यों ने भावनात्मक दर्द से बचने के लिए भौतिक वस्तुओं का सहारा लेने की कोशिश की। संभावित प्रेमिका ने हमें अस्वीकार कर दिया है, तो चलो हम कुछ खरीद लें। अगर कुत्ते की मृत्यु हो गई है तो हमें सड़क पर टहलकदमी करने के लिए चले जाना चाहिए। दरअसल समस्या यह नहीं है कि भावनात्मक संतुष्टि खरीदी नहीं जा सकती, यहाँ तक कि आसान किस्तों पर भी नहीं। यानी कि वो ये दोस्तों करा कि मन का भीतरी उल्लास मतलब खुशी, आनंद, मौज, मस्ती, मजा, है ना। जैसे एक फकीर नहीं होता, फकीर, उसे कोई टेंशन नहीं होती, ना बच्चों की स्कूल की फीस, ना गाड़ी की किस्त, ना मकान का किराया, है ना। तो लोग उसको देखते हैं, कहते हैं यार ये बड़ा आनंदित है, इसे कोई टेंशन। और हमारे को हर्षोल्लास की क्यों जरूरत है? क्योंकि हम जब नशा कर रहे थे तो हमने इतने कुछ खेल कूद खाने कर दिए, मतलब हमने नशे के लिए बहुत सारी चीजें करी। जैसे हम शुरू से अगर मैं बताऊं तो हमने आनंद को, मौज को, मस्ती को, मजे को हमने बहुत सारी चीजों में ढूंढा। लड़ाई झगड़े, खून खराबा, है ना, प्यार मोहब्बत, बॉडी बिल्डिंग, डांसिंग, ये वो, अगड़म झगड़म, मतलब जितनी भी बाजियां होती है, पतंगबाजी, कबूतरबाजी, हवाबाजी, लैटबाजी, नशेबाजी, है ना, जितनी भी होती हैं, गाड़ी खरीदना, महंगे महंगे सामान खरीदना, कपड़ों में, लत्तों में, जेवरों में, गहनों में, है ना, बदमाशी में, गुंडागर्दी में। और ये सारी चीजें करते करते हमें शुरुआती दौर में तो बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया ऐसी चीजें करने में, नशा करने में। नशा करके चीखना चिल्लाना, गलियों में गाड़ियां तेज चलाना, हो हल्ला करना और जोर जोर से हंसना। देखते नहीं आप, न्यू ईयर्स पे होता है, लड़के रात को गाड़ियां लेके निकल जाते हैं, या कोई त्योहार होता तो ओ हॉर्न बजाना जोर जोर से। तो हम उसको हर्षोल्लास समझते थे, मजा, खुशी, आनंद। ये कुछ दिन के लिए रही और धीरे धीरे हम नशा करते चले गए और धीरे धीरे लोग हमसे दूर होते चले गए, हमसे घृणा करने लगे, हमसे नफरत करने लगे। शुरुआती दौर में लोग करने लगे, फिर एक समय ऐसा आया कि हम खुद अपने आप से घृणा और नफरत, क्योंकि हमने अपने एडिक्शन के चलते हमने बहुत कुछ गवा दिया, दोस्त गवा दिए, बहुत सारी चीजें गवाई, रिश्ते गवा दिए, अपना शरीर गवा दिया, आत्मसंतोष संतुष्टि गवा दी, और हम अंदर से उदास और निराश थे। अब हम उल्टी सीधी चीजें करके अपने आप को खुश करते थे, लोगों का बुरा करके, लोगों की चुगलियां करके, लोगों को नीचा दिखा के, लोगों की बेइज्जती करके, है ना। लेकिन जब वो कार्यक्रम में आता कहता, हमें शुरू से ही पता था, यानी कि हमें हमारे जो हम जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारे को बताया गया कि बेटा असली खुशी तो अंदर से आती है, मन का शांत रहना, संतुष्टि। और हमें ये पता था, लेकिन कार्यक्रम में आने के बाद ये चीज हमें रिमाइंड होती है दोबारा से, हम नशा मुक्त हो जाते हैं और हम क्या करते हैं कि हम फिर दोबारा से भौतिक वस्तुओं की तरफ भागने लगते हैं। भौतिक हर्षोल्लास कह लो, भौतिक खुशी कह लो। भौतिक खुशी मतलब महंगी महंगी गाड़ियां खरीदना, महंगे महंगे कपड़े खरीदना। करा हमने ये भी करके देखा, नशा मुक्त हुए, हमने काम धंधा शुरू कर दिया, पैसे कमाए, हमने बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीदे, गाड़ियां खरीदी, मोबाइल खरीदे, दोस्त बनाए, हम पिकनिक पे गए, हमने बड़े बड़े टूर बनाए। अरे यार कुछ दिन ही मजा आया, उसके बाद फिर अंदर से असंतुष्टि सी हो गई, अच्छा लगना बंद हो गया, खाने के पीछे भागे, हमने बहुत महंगी महंगी चीजें खाई,
पिज्जा खाया, बर्गर खाया, ये खाया, वो खाया, महंगी महंगी कॉफियां पी, चाय पी, है ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में गए, जिसका नाम सुन लिया उसमें जाके खाना खाया, उसमें खाया, तुम्हें पता हो बेखनेर वाले का खाया, फलाने का खाया। शुरुआती दौर में रिकवरी में ना मुर्ग मसल्लम खूब खाया, हमें लगा खुशी, आनंद, मौज मस्ती, लेकिन धीरे 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 करके ना फिर वो मजा आना बंद हो गया। अब हम आनंद की तलाश में थे, खुशी की तलाश में थे। फिर हम जब ये सारी चीजें कहते हैं कि यार इतना कुछ होने के बाद रुपया कमा लिया, पैसा कमा लिया, लेकिन संतुष्टि नहीं है, आनंद नहीं है, मजा नहीं आ रहा। हम अपने स्पॉन्सर से शेयर करते हैं, बात करते हैं, तो वो कहता है कि भैया असली खुशी अंदर से आएगी। ये कार्यक्रम हमें बताता है, ये प्रोग्राम हमें बताता है, ये 12 कदम हमें बताते हैं कि असली खुशी तो जब हम कदमों को करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम लोगों को तंग करना बंद कर देते हैं, चुगली, लड़ाई झगड़े, लोगों को नीचा दिखाना, झंड करना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, सामने वाले को बेवकूफ समझना, जब हम ये बंद कर देते हैं और हम सेवा कार्यों में सम्मिलित हो जाते हैं, हम सेवा करते हैं, हम छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं देखते हैं, गोरा काला, हम सबसे प्रेम करते हैं, हम नाप तोल नहीं करते, हम तुलना नहीं करते हैं, हम लोगों से घृणा नहीं करते हैं कि ये बहुत सुंदर है तो मैं इसको दोस्त बनाऊंगा, ये काला है, गरीब है, मैं इससे मैं बात नहीं करूंगा। जब हम ये सारी चीजें त्याग देते हैं और हम सबसे प्रेम करने लगते हैं तो लोग हमें प्रेम करने लगते हैं, तब अंदर से खुशी फूटती है, आत्मसम्मान की अनुभूति होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की अनुभूति होती है। तो हमने अपने आनंद और अपनी खुशी को भौतिक वस्तुओं में ढूंढा, लेकिन बहुत सारे लोग असफल हुए, उन्होंने नशा कर लिया, रिलैप्स हो गए। लेकिन जिन्होंने असली आनंद की तलाश की, दूसरों की सेवा करके पाया, आने वाले नए मेंबरों की मदद करना, उनको कार्यक्रम का संदेश देना, है ना, कुछ अच्छे काम करना अपनी जिंदगी में, जीव जंतु है, कोई जानवर, उनको दाना डालना, पानी डालना, पशुपालन करना, फूल पौधों में लगाना, उनको फूलों को उगाना, उन फूल को उगते हुए देखना, एक फल का पौधा लगाया, उस पेड़ को बड़ा होते हुए देखना, उसमें फल उगते हुए देखना, आनंद, खुशी, ऐसा लगता है कि मैंने यार करिश्मा हो गया यार, है ना। सुबह सुबह रहेगी भीनी भीनी खुशबू, पार्क में जाना, घूमना फिरना, कुछ लोगों से मिलना जुलना, कुछ अच्छी बातें करना, उनको कुछ समझाना, उनको जिंदगी जीना सिखाना, और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, सम्मान करना, लोगों की बात मानना। जब हम ऐसा करते हैं, हम कार्यक्रम करते हैं, अपने स्पॉन्सर की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़ी बहुत पूजा पाठ करनी चालू कर देते हैं, भक्ति भाव करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है, हर्षोल्लास फूटता है, ऐसा लगता है कि यार मुझे मिल गया सब कुछ, मैं इसी की तो तलाश में था। किसकी? खुशी की, आत्मसम्मान की, सेल्फ रिस्पेक्ट की। जब वो हमें मिलता है ना, तब हमें अंदर से हर्षोल्लास फूटता है, यानी कि अंदर से है। और ये शुरुआत होगी स्वीकारता से, किसी चीज पर, किसी व्यक्ति पर विश्वास करना, किसी व्यक्ति के आगे समर्पण करना और सेवा करना। क्या हम जहां भी होते हैं, हम जो भी काम करते हैं, हम कहीं अब किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो हम उसको सेवा के रूप में करें, सैलरी तो हमें मिलेगी, लेकिन हम बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, हमसे प्यार करेंगे, हमारा आदर करेंगे कि ये मेहनती है, खुशमिजाज है, जितना भी काम बता दो कर देता है, मना नहीं करता, मेहनती है, इसको इसकी मेहनत मिलनी चाहिए, हमें समय से हमारी सैलरी मिलेगी, उसके साथ साथ हमें प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, हमारी पोस्ट बढ़ेगी। सिर्फ सेवा करके, मैं एक नौकर हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, मेरी 8 घंटे की ड्यूटी, अगर मैं इस मानसिकता के साथ करूंगा तो लोग मुझे प्यार नहीं करेंगे, सम्मान नहीं मिलेगा और बहुत सारी चीजें मेरे हाथों से निकल जाएंगी। तो भौतिक वस्तुओं में ना ढूंढे, पंखे, एसी, कूलर, मोबाइल, गाड़ी, बंगला, कोठी, बहुत सारी चीजों में ना। असली आनंद अंदर से फूटता है, और वो तब फूटता है जब हम लोगों की सेवा करते हैं, नर सेवा, नारायण सेवा। तो दोस्तों, मैं चिंतन पढ़ता हूं, सिर्फ आज के दिन सच्चा हर्षोल्लास खरीदा नहीं जा सकता, मैं सच्चे हर्षोल्लास को कार्य सेवा में, संगठन में, अपनी उच्च शक्ति में खोजूंगा, इसे मैं अपने मन में ढूंढूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।